और उसको 10-20 आदमी मिल के खींच के निकाला, उसका गाड़ी आगे से पचक गया था। और जब सर उठाया गया आदमी तो सर का जो भेजा होता है वो हाथ में चला आया। देखिए सीट बेल्ट आप जिधर भी बैठे रहेंगे उसकी जो ये आपका साइड में जो होता है ना, आपका बीम बोलते हैं जिसे, फेंडर, इसे क्या कहते हैं, फेंडर कहते हैं। ये जो बीम टाइप का दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है, फेंडर कहलाता है किसी भी गाड़ी में। ये दिख रहा है ना, ये दरवाजा जिस पे कर रहा है ये फेंडर, इसी से क्या जुड़ा होता है, सीट बेल्ट जुड़ा होता है। तो ये फेंडर से क्या निकाल लिया जाता है, सीट बेल्ट को निकाल लीजिए, यहाँ से सीट बेल्ट को निकाल लीजिए चुपचाप, और यहाँ नीचवा देखेंगे सीट में यहाँ पे रेड कलर का रहेगा, इसमें क्या कर दिए, कोच दीजिए। खोलना है तो बस इसको दबाइए, अपने से फेंक देगा, खुल जाएगा वो। सीट बेल्ट का कोई खास एकदम सिंपल सी मैकेनिज्म होती है सीट बेल्ट की, कि इसमें अगर कोई भी चीज को आप झटके से खींचिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और आराम से खींचिएगा तो सीट बेल्ट आगे की ओर चला जाएगा। सीट बेल्ट लगाना बहुत सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे गाड़ी में बैठे हैं, उठाइए यहाँ से लगा दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब उस कोई वही में ऐसा लगाता है, फंस जाता है कैसे फंसना कोई चीज, यहाँ पे लगा के और स्टार्ट निकालना है तो इसी बटन को क्या कर दिए, रेड वाले को दबा दीजिए, सीट बेल्ट निकल जाएगा। जब भी कभी आपको आराम से आगे बढ़ना है, जैसे आप ग्लव बॉक्स में कोई सामान रखे हैं या आगे बोनट पे कुछ भी रखे हैं यहाँ पे, तो आप अगर उठ के लेना चाहते हैं तो वो सीट बेल्ट आपको क्या कर देगा, आने देगा, यहाँ पर कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर सोचिएगा सीट बेल्ट को पकड़ के अचानक ऐसे पकड़िए, खटाक से खींचिए, ऐसे नहीं आने देगा, लॉक हो जाएगा। तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट पहने रहेंगे तो आप बाहर नहीं फेंकाएंगे, और नहीं तो एक्सीडेंट में ना गर्दन टूट जाती है। इतना तेज झटका लगेगा ना आपको कि सामने वाला जो अगर पीछे बैठे हैं तो सामने वाले सीट पे अचानक लड़ेगा, ये टूट जाएगा। और अक्सर ड्राइवर जो चलाता है ना, इसके स्टीयरिंग पे मुड़िए पटका जाता है, यही खत्म हो जाता है। गुंडा उंडा वाला जो लेके दरवाजा स्लाइड कर देता है, उसे जो उसका जो आगे शीशा होता है वही स्टीयरिंग होता है, उसका इंजन उंजन सब कहाँ रहता है, पीछे। मारा बेचारा का सीधे ये जो हैंडल स्टीयरिंग होता है, ये स्टीयरिंग उखड़ गया, ट्रक वाला मारा तो स्टीयरिंग उखड़ गया, पूरा उसके मुंडी पे पटका गया यहाँ पर, अब पूरा उसका दब गया उसी के ऊपर। मतलब 15 से 20 मिनट लग गया हम लोग को तो तोड़ने में, उसको खींच खींच के यहाँ पर। और जैसे गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट हुआ, अब पूरा भयानक हाईवे था, एगो ट्रक वाले को हाथ दिए गए, भाई रोक दे रोक दे रोक दे, तुम उधर रोक दे ताकि जाम लग जाए, और तुम इधर रोक दे, वरना चलते सड़क में हम लोग इसको बचाएंगे, पता चला कोनो बढ़िया से होलसेल में निपटा दिया रात का समय था, लगभग 1-1:30 बज रहा था, और चलते सड़क मेन एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे में कोई रुकता ही नहीं है, 80 तो 90 मिनिमम लोग उसमें चलते हैं, 100 तो ऐसे नॉर्मल चलता है। 100 में आदमी दूसरे ड्राइवर को कहता है कौन चीज चल रहा है, उधर वाले को कहे रोक 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 भाई, एक ट्रक उधर रोक, एक तो इधर रोक, 3 लेन सड़क 6 लेन होती है, तो 2 उधर रोका, एगो पीछे वाले को रुक 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 भाई रुक जा, यहाँ पे रुका रहेगा तब ना जाम लग जाएगा। और उसको 10-20 आदमी मिल के खींच के निकाला, उसका गाड़ी आगे से पचक गया था। और जब सर उठाया गया आदमी तो सर का जो भेजा होता है वो हाथ में चला आया। इतना खतरनाक एक्सीडेंट, ऑन द स्पॉट मर गया था एकदम। उसके बाद जब हम लोग गाड़ी में बैठे ना तो बहुत डर लग रहा था, यार हम लोग का भी मत हो जाए, आराम आराम से चल भाई, एकदम आराम आराम से चले थे लोग। तो छोटी छोटी लापरवाही की वजह से ऐसा हो जाता है। उस आदमी का एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता। रीजन क्या था कि वो उसकी जो गाड़ी थी बहुत सस्ती गाड़ी होती है, वो सामान ढोने के लिए आती है, देखते होंगे जिसमें जंगला उंगला नहीं रहता, सामान ढोते हैं सब। बेचारा वो क्या है, कमाने खाने वाले लोग बेचारे, उन गाड़ियों में क्या था, एयर बैग नहीं था। क्या नहीं था, एयर बैग, और ना ही सीट बेल्ट था। जैसे लड़ा गाड़ी ना, सीट बेल्ट ना होने की वजह से ये कहां चला गया, आगे गया, और उधर से वो लड़ा था तो इंजन कहां गया, पीछे। तो ये इधर से गया और इंजन पीछे आया, यहाँ पे स्टीयरिंग मारा, स्टीयरिंग धड़ाम से इसमें लग गया, इसके ऊपर ही गिर गया। ये इतना जोर से झटका मारा था कि इधर से खुल के पूरा पीछे गिर गया है। खतरनाक होता है, थोड़ी सी चीजों से लापरवाही नहीं करना चाहिए। अब सरकार को कंपलसरी कर देना चाहिए कि आगे का जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं इंजन स्टार्ट नहीं होगी। और बहुत सिंपल सा तरीका होता है, जैसे आप इसमें इसको प्लग को लगाते हैं, ये इसका जो सर्किट होता है कंप्लीट हो जाता है और ये सिस्टम को भेज देता है कि हाँ सीट बेल्ट लग गया, अलार्म बंद कर लो। वही सिग्नल किसे भेज देगा, इंजन को, तो इंजन भी बंद हो सकता है। तो ऐसा है सब जो यूज क्या करता है, सब ढीठ हम देखें पीछे से लगा लेता है सीट बेल्ट हुआ, जैसे आगे से ना लगाया जाता है तो ये बाबू का किरीच खराब हो जाएगा, किरीच सीट बेल्ट से। तो क्या करेगा, अपने आगे हो जाएगा इससे, सीट बेल्ट को पीछे से लेके कोच देगा ताकि ये वाला क्लिपवा इसमें लग जाए और इंजन को पता चल जाए, वो अलार्म को क्या कर दे, बंद। हद तो तब हो गया जब एक ड्राइवर को देखे, वो सीट बेल्ट जो था ना, तो सीट बेल्ट में काट दिया और केवल इस
क्लिपवा को रखा था, केवल क्या रखा था, क्लिप को, और खोस दिया था उसमें। किसमें खोस दिया था? क्लिप में खोस दिया था। अलार्म ना बजे, मतलब उसको जिंदगी से ज्यादा अलार्म को से दिक्कत था। लगा लो भैया सीट बेल्ट, बहुत जरूरी होता है। एक्सीडेंट बता के नहीं होता है, अचानक हो जाता है। और कई सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो आपके नहीं, दूसरे की लापरवाही से होता है। मोटरसाइकिल वाले को देखे क्या लहरिया कट आ गया, दूसरे को लड़ा देता है। यहाँ पे हम तो लहरिया कट वालों को देखते हैं, एक्सीडेंट हुआ पहले 2-3 झापड़ उसको भी देते हैं। हाँ देखते ठीक ठाक है, अभी चलो लड़ा है ना, मतलब एक्सीडेंट ठीक देख रहे हैं, ठीक ठाक है, टूटल फूटल नहीं है, दे 2-3 झापड़ दे देते हैं हम। उसके चक्कर में पूरा सबको दिक्कत हो जाता है। समझा? पिछवा एगो लड़की बैठा लेगा, लड़कियों सबको बोलना चाहिए यहाँ पर, नहीं समझ में आया? पुलिस को भी कहते हैं कि अगर कोनो ऐसा करे तो उसको पूरी तरह से उसके माँ बाप को सूचना दीजिए, पकड़ के और कहिए तो मम्मी पापा को छोड़ेंगे, तब देखो उसको। लड़की कोनो बैठेगी तो कहिए धीरे चलाना जी, मम्मी को पता चल जाएगा। नहीं समझ में आ गया? ये पता नहीं क्या हो गया आजकल के लड़का सबको, ऐसा मोटरसाइकिल चलाता है जो कि पूरा सड़क को दहशत में डाल देता है सब। ऐसे 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 करेगा, यहाँ पे पकड़ के उन सबका मोटरसाइकिलें जब्त कर लो, अगले साल छोड़ो। समझ में गया? दोनों को भी पकड़ लो। हाँ देखो ये क्या कह रहा है। हाँ सर, दोनों को पकड़िए और अलग अलग जेल में रखे ना, तोरा एक के जेल में रखेगा, कई को तब जानबूझ के पकड़ाएगा सब। गधा कहीं का, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, समाज सुधारक बनते हैं यहाँ। सीट बेल्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए, जो काट के क्लिप पर रख लिया था, कितना बड़ा कचरा था वहां पर। सीट बेल्ट का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है।